देश में ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे अधिक किस प्रोडक्ट की डिमांड है? 2025 में सबसे अधिक बार किस क्विक कॉमर्स कंपनी को खोला गया? ज़ेप्टो पर खरीदारी कर ग्राहकों ने कितने पैसे बचाए? बेंगलुरु की खरीदारी ट्रेंड्स कैसे दिखी? और इन रोचक और रोमांचक सवालों के जवाब भी चौंकाने वाले हैं, जो बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं दीपक डोभाल, हमारे सहयोगी। दीपक, जानना चाहेंगे ये सारे जो सवाल हैं इसका जवाब, कोई रिपोर्ट, कोई डिटेल आपके पास? एब्सोल्युटली, ज़ेप्टो की एयर एंड ट्रेंड रिपोर्ट आई है अनीता 2025 की। काफ़ी ये दिलचस्प रिपोर्ट है, कई मायनों में कुछ चौंकाने वाले इसमें खुलासे भी हुए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ऑनलाइन क्या मंगाता है इंडिया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ज़ेप्टो की एयर एंड ट्रेंड्स रिपोर्ट है 2025, पूरे साल भर में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। देखिए, जैसे ज़ेप्टो का जबरदस्त तरीके से तूफानी इस्तेमाल किया गया है। साल 2025 में अगर आप देखें तो ज़ेप्टो ऐप 3.46 अरब, 3.5 अरब बार खोला गया। मतलब बहुत बड़ी ये तादाद है। ये कंपनी का दावा है कि 3.5 अरब बार ज़ेप्टो को, यानी कि उनके ऐप्स को खोला गया यूजर्स की ओर से। एक बड़ी जो डेटा निकल कर आया है, जितने भी उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्होंने 24.5 करोड़ किलोमीटर तय किया। यानी कि जहां से सामान उठाना है और जिस घर तक पहुंचाना है उसके अगर आप किलोमीटर्स नापेंगे तो 24.5 करोड़ किलोमीटर्स होते हैं। अच्छा, ये दूरी जो है अगर आप कोई समझें कि कितनी है, तो आप ये समझिए कि धरती के चारों ओर 11 साल तक उड़ान भरते रहेंगे आप। ये इतनी बड़ी दूरी है। तो उतनी बड़ी दूरी, धरती के चारों ओर घूमने वाली दूरी, हमारे जो ज़ेप्टो के पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उन्होंने धरती पे 1 साल के अंदर इतना दूरी नाप दी है। इसके अलावा अगर आप देखें कि डिलीवरी के टाइमिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो इस साल की सबसे तेज डिलीवरी ज़ेप्टो पे जो हुई है वो 48 सेकंड्स में हुई है। अब 10 मिनट में क्विक डिलीवरी के आपने किस्से सुने होंगे, लेकिन 48 सेकंड में, ये मेरी भी समझ में नहीं आया 48 सेकंड पे कोई कैसे पहुंच गया। सामान उठाकर और डिलीवरी वाले तक संभवतः आसपास रहे होंगे, जो भी है, लेकिन ये डेटा दिलचस्प है। 48 सेकंड में पूरी डिलीवरी हुई, तो ये एक बहुत दिलचस्प डेटा निकलकर सामने आया है। अच्छा, जो ज़ेप्टो का दावा है वो है कि भाई बहुत सारे पैसे बचाए हैं भारतीयों ने ज़ेप्टो से खरीदारी करके, और खरीदारी करके लगभग 17,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। ये दावा ज़ेप्टो कर रही है। अब इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि ज़ेप्टो पर उन्हें अच्छे ऑफर्स मिले होंगे, जो प्राइस पॉइंट उन्हें बाहर जाकर मिलेगा उससे बेहतर प्राइस पॉइंट पर उन्हें ज़ेप्टो यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर मिले होंगे। और ओवरऑल जो उनका आकलन निकला वो 17,000 करोड़ रुपए का, तो बड़ी रकम है ये बचत के लिहाज से अगर देखा जाए। तेज एक्सेस और स्मार्ट शॉपिंग ने बचत को आसान बनाया है, ये जो इनका अपना आकलन है उससे निकलकर सामने आता है। और जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है उसके कारण जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती मिली हैं। इसके अलावा कुछ अनोखे यूजर्स का भी डेटा आया है। अगली स्लाइड्स में हम आपको बताते हैं कि मुंबई के एक यासिन है इनके यूजर, जिन्होंने 1,89,000 लगभग रुपए का एक ऑर्डर दिया है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा ऑर्डर, 1,90,000 के आसपास का ऑर्डर आप समझ लीजिए कि एक बारी में दिया इन्होंने। अब उन्होंने क्या मंगाया होगा, लगभग 2 लाख रुपए का, पता नहीं, उसके डिटेल्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये बड़ा ऑर्डर है। अगर आप ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से कुछ चीज़ मंगा रहे हैं, लगभग 2 लाख रुपए का क्या मंगाया होगा, ये अपने आप में एक पहेली है, लेकिन है दिलचस्प। इसके अलावा राजकुमार एल हैं, जिन्होंने 5,894 डिलीवरी पूरे साल भर में की है, और इनको ज़ेप्टो लीजेंड का दर्जा, ये डेटा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने, ये जो राजकुमार एल हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने एक दिन में लगभग 16 डिलीवरीज मंगाई हैं। तो कितना ज्यादा ये आंकड़ा है और कितना प्यार है इनको ज़ेप्टो से, ये दिखाता है। राजकुमार एल नाम के इनके यूजर हैं जिनका ये डेटा सामने आया है। और आजकल चलन है कि जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनको टिप्स भी दी जाती है। तो टिप्स आपने देखा होगा, ऑप्शन आते हैं 20, 40, 60, 80, 100 के। लेकिन गुरुग्राम के एक प्रियांशु हैं जिन्होंने 54,000 रुपए की टिप दे दी। मतलब इतना खुश हुए ये डिलीवरी से कि इन्होंने 54,000 रुपए की टिप दे दी। बहुत अच्छी बात है, टिप दे रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो उनकी सर्विसेज से संतुष्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ सिटीज की डेटा देखें तो बेंगलुरु में जो खरीदारी का ट्रेंड रहा, तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा मंगाए गए जो सामान है उसमें नंदनी दूध, बड़ा प्रचलित दूध है ये कर्नाटक में, तो वो मंगाया गया। टमाटर बहुत मंगाए गए और बिंगो चिप्स बहुत मंगाए गए। तो ये बेंगलुरु के लोग जो हैं इनके बड़े दीवाने हैं। इसके अलावा बेंगलुरु के दूसरे ट्रेंड्स अगर आप देखें तो लगभग 70,000
टाइप सी चार्जिंग केबल्स मंगाई गई हैं। टाइप सी चार्जिंग केबल वाकई में लोगों की घर की नेसेसिटी हो गई है। तो लगभग 70,000 चार्जिंग केबल्स मंगाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि लोग रोजमर्रा की जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी भी निर्भर जो हो रखे हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे हैं। तो बाजार नहीं जाना आपको, आप ऐप खोलिए, आपको सारी चीजें घर में डिलीवर हो जाएंगी। कॉफी और मेलाटोनिन गमीज, ये मेलाटोनिन गमीज जो है इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5,279 बार ऑर्डर हुआ है। ये नींद के लिए काम आती हैं, माना जाता है कि सुरक्षित है, इनको खाकर नींद अच्छी आती है। तो बेंगलुरु के लोगों को इसका मतलब है कि बहुत अच्छी नींद आ नहीं रही है और उसके लिए वो मेलाटोनिन गमीज ले रहे हैं। लेकिन कॉफी भी मंगा रहे हैं, मेलाटोनिन गमीज भी मंगा रहे हैं, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कॉफी पीकर आपको नींद नहीं आने वाली है और उसके बाद मेलाटोनिन गमीज खाकर आपको नींद आएगी। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीजें, बट ये आंकड़ा एक बार फिर से दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद की भी बात कर लेते हैं। तो मुंबई में जो सबसे ज्यादा लोगों ने मंगाया है, अमूल दूध, कांदा यानी कि प्याज, बोतल बंद पानी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कॉन्शियस है पानी को लेकर लोग। और ये देखिए आप, लगभग 8 लाख लीटर एनर्जी ड्रिंक्स। तो मुंबई के लोग हर वक्त चुस्ती और फुर्ती में रहना चाहते हैं, एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो लगभग 8 लाख लीटर जो है एनर्जी ड्रिंक्स भी मंगा दिए। तो ये मुंबई का ट्रेंड है। इसके अलावा दिल्ली का अगर आप ट्रेंड देखें, वहाँ पे भी बहुत सारे दूध और इस तरह के आइटम्स मंगाए गए हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि नॉर्थ दिल्ली में सबसे ज़्यादा अमरूद मंगाए गए और साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा एवोकाडो मंगाए गए। तो जो कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइफस्टाइल का, तो नॉर्थ वाले वो अमरूद खा के खुश हैं और साउथ वाले जो थोड़ा सा अप मार्केट खुद को मानते हैं, वहाँ पर एवोकाडो जो बड़ा अप मार्केट से फल होता है, एवोकाडो खाकर वो अपनी लाइफस्टाइल को बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये एक दिलचस्प ट्रेंड दिखा। हैदराबाद में भी इसी तरह से हेरिटेज दूध, बिंगो, लगभग 65,000 किलो का उस्मानिया बिस्किट, बड़ा फेमस है यहाँ पे उस्मानिया बिस्किट, तो वो भी मंगाए गए हैं। तो ये है हैदराबाद का ट्रेंड। तो कुल मिला के ऑनलाइन क्या मंगाता है इंडिया, जेप्टो की ये रिपोर्ट है और उनके प्लेटफॉर्म पर जो भी ये ट्रेंड्स आए हैं, डेटा आए हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक जी, ये सारी डिटेल जो आपने दी है, खासकर 48 सेकंड की डिलीवरी, 54,000 का टिप। अब बस जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे, इसमें आपकी कितनी सहभागिता है? ज़ेप्टो से क्या क्या आप बहुत ज्यादा मंगवा चुके हैं? मैं तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूं, मेरे पास सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से मैं ऑर्डर करता हूं। बहुत ज्यादा अपेक्षा मैं नहीं रखता। बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं कि जल्दी डिलीवरी मंगाइए। हाँ, जितनी की मेरी जरूरत है मैं जरूर इस तरह के प्लेटफॉर्म से मंगाना पसंद करता हूं। बहुत शुक्रिया इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट को रखने के लिए दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग